कल मैंने क्वेश्चन नंबर 45 तक कंप्लीट करा दिए थे। नाउ वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 46। टॉपिक हमारा चल रहा था रिवॉल्यूशन, चैप्टर हमारा चल रहा था एडमिशन, बुक हमारी चल रही है पार्टनरशिप, क्लास हमारी चल रही है 12, महीना चल रहा है 12 जून और तारीख चल रही है 16, टाइम चल रहा है 5:15। अब मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 46 पर। आ जाओ एक बार फटाफट। है हम बोल ले कम। चलिए आइए सब। क्वेश्चन नंबर 46 एक बार चेक कर लो। एट द टाइम ऑफ एडमिशन द पार्टनर स्टूडेंट देगी आपको वैल्यू ए बी सी डी ई पॉइंट्स रखें एफ तक। गाइस डोंट टॉक। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल लेट्स 10% वाज मेड ऑन सनी रेटर्स, जो कि 50,000 है। कल मैंने कल एक बार क्लियर कर लेता, माइंड मैप बनाते। क्वेश्चन एक बार में कभी मत करना, पहले समझना क्या बनाना है। प्रोविजन क्या बनाना है? प्रोविजन कैसा होता है? डेबिट नेचर का, क्रेडिट नेचर का? क्रेडिट नेचर का होता है तो यहाँ पे क्रेडिट पे टिक लगा देते, ठीक है। क्रेडिटर्स वर रिटन बैक। क्रेडिटर किस नेचर के होते हैं? डेबिट या क्रेडिट है? क्रेडिट, क्रेडिट नॉट डेबिट। असेट्स डेबिट नेचर के होते हैं, लायबिलिटीज क्रेडिट नेचर की होती हैं। आप मुझे बताइए क्रेडिटर्स 5,000 से कम किए जा रहे हैं, रिटन बैक। आप मुझे बताइए कम किए जा रहे हैं तो डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे? डेबिट होंगे, क्योंकि जो अपने नेचर से विपरीत जा रहा है वो उल्टा हो जाएगा। बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, एप्रिशिएट मतलब बढ़ रही है, बिल्डिंग का नेचर कैसा है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। और डेबिट आइटम बढ़ रहा है तो डेबिट ही होगा, तो बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी, यहाँ पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैसे नेचर का बेटा जी? एसेट और लायबिलिटीज। बहुत सही जवाब, असेट है और डेबिट नेचर का है। आप मुझे बताइए अनरिकॉर्डेड है तो पहले तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होगा, अब है। पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं था, अब है तो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? असेट बढ़ गए, डेबिट हो जाएंगे। 2,000 का प्रोविजन है आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स के लिए आपने बनाया हुआ है। प्रोविजन अगेन आ जाता है, किसी भी चीज के लिए प्रोविजन बनाए, प्रोविजन क्रेडिट नेचर का होता है और क्रेडिट वाला आइटम अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट ही होएगा। क्लियर? उसके बाद अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स द सप्लायर्स, दैट इज 3,000 रुपीज। कितना? 3,000 रुपीज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। रिकॉर्ड कर लो। लायबिलिटी पहले 3,000 की नहीं थी, रिकॉर्ड करोगे तो बढ़ जाएगी। क्या हो रही है? बढ़ रही है। लायबिलिटी क्रेडिट नेचर की होती है, डेबिट। क्रेडिट हो रही है तो वह बढ़ेगी तो और क्रेडिट हो जाएगी। बोलो सर जर्नल एंट्री कैसे करेंगे इसकी? तो जर्नल एंट्री आप वैसे तो फॉर्मेट बना सकते हो, आपके पास एक स्किल होगा, लेकिन मुझसे तेज नहीं बना पाओगे, है ना। क्या करो बेटा? तो मैंने ऐसा करके एक छोटा सा फॉर्मेट बना लिया है, इसी में हम सारी एंट्रीज करके देखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू गिव द सॉल्यूशन। पहली एंट्री बताइए बेटा, दोबारा बता रहा हूँ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% वाज मेड ऑन सनी डेटर्स। डेटर्स कितने के हैं इसमें? डेटर्स कितने के हैं? 50,000। 10% प्रोविजन बनना है नितिन, कितना हो गया है? 5,000 का प्रोविजन बन रहा है नितिन, तो प्रोविजन क्रेडिट होंगे कि डेबिट होंगे जनरल एंट्री में? बहुत सही जवाब। अगर प्रोविजन क्रेडिट होगा तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन डेबिट में आ जाएगा। देखो मैं बहुत सीधी सी बात बता दूं, जिस भी चीज की बात कर रहे हो उसका नेचर देख लो। अगर वो उसी नेचर में जा रहा है तो उस नेचर में जाकर के वो बढ़ेगा, तो अपोजिट साइड रिवैल्यूएशन आ जाएगा। अगर आप उसके अपोजिट जा रहे हो तो वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग दूसरी साइड जा रहा है, यानी डेबिट नेचर का आइटम है तो क्रेडिट हो जाएगा, और क्रेडिट नेचर का आइटम है तो डेबिट हो जाएगा। अगर वो चीज बढ़ रही है तो वो अपने ही नेचर में डेबिट और क्रेडिट बढ़ जाएगा। चलो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेटर्स। 50,000 के डेटर्स हैं, 10% प्रोविजन है गाइस, तो 5,000 रुपये की एंट्री आपकी हो जाएगी। यहाँ पर जो एंट्री जाने वाली है
being provision for debtors made. Second entry, creditor were written back by 5,000. Creditors liabilities है सूरज, क्रेडिटर लाइबिलिटीज है बेटा, नेचर क्या है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट वाला आइटम राइट ऑफ हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? अगर क्रेडिटर क्रेडिट नेचर के हैं, बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे, घटेंगे तो डेबिट होंगे। राइट ऑफ का मतलब कम हो रहे हैं, हम उन्हें हटा रहे हैं 5,000 से, तो कम हो रहे हैं ज़्यादा हो रहे हैं? अगर हम हटा रहे हैं तो कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं तो फिर ये डेबिट साइड में जाके खड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना? तो यहाँ एंट्री जानी है आपकी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट being creditor value write off written back। अमाउंट बताओ बेटा, 5,000 अगेन, क्वेश्चन नंबर सॉरी पॉइंट नंबर 3, बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड बाय 20%। कितने परसेंट से बढ़ रही नीशू? बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 2 लाख का 20% कितना होता है देवांशु? 2 लाख का 20% कितना होता है नैतिक? 2 लाख का 20%, 20% 40,000, 40,000 से वैल्यू बढ़ रही है। बिल्डिंग का नेचर कैसा है, डेबिट क्रेडिट? जब बढ़ रहा है तो डेबिट आइटम डेबिट ही होगा, तो क्रेडिट में क्या जाएगा? बोलो, रिवॉल्यूशन। चलो सर, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना बेटा? 40,000। कितना? तो यहाँ लिख देंगे आप बीइंग बिल्डिंग वैल्यू इंक्रीज्ड बाय 20%। चलिए साहब, आपने अगर इसको लिख लिया है तो मैं अब चलता हूँ नेक्स्ट एंड। अंकुर समझ में आ रहा बेटा? ओके ऑल, कैमरा चेक करते रहिएगा, कैमरामैन, कैमरा वुमन, कैमरा चेक करो, तुम कंप्यूटर ऑपरेटर चेक कर देना। आगे देखो बेटा, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट कितना है? 15,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट कितना नैतिक? अनरिकॉर्डेड का मतलब पहले से रिकॉर्ड नहीं है, जल्दी बोलो। अब रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड होगा तो असेट्स बढ़ेंगे, असेट बढ़ेंगे तो डेबिट है क्रेडिट? ध्रुव, वेरी गुड, ध्रुव का आंसर है क्या मानसी? डेबिट, वेरी गुड। तो यहाँ चौथी एंट्री लिखोगे, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना बेटा जी? कितने के हैं अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट? चलिए, कौन बोले 1,50,000? यहाँ लिखेंगे आप being unrecorded investment accounted
आइए साहब, फोर्थ फिफ्थ पर आई गया। नाउ गोइंग टू द फिफ्थ एंट्री, एंड द प्रोविजन ऑफ 2000 वाज मेड फॉर आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉर रिपेयर्स। कितना? 2000। कितना बेटा? आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉर रिपेयर्स। प्रोविजन किसी भी चीज का हो, लायबिलिटी है। पहले से नहीं था, अब बन रही है। क्रेडिट होगा डेबिट होगा? वेरी गुड, क्रेडिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू provision for bills of repairs। ठीक है जी, साथ साथ बोला करो थोड़ा, आपको भी याद हो जाएगा, है ना। बचपन में पोयम बोलते थे मैडम के साथ, याद हो जाती थी ऐसा, बट मैं मैडम नहीं हूँ, बट पोयम तो याद है। चलिए, 2000 रुपए के आपके बिल्स हो गए। यहाँ लिखेंगे बीइंग प्रोविजन मेड। क्या लिखेंगे? बीइंग प्रोविजन। चलिए, एक और एंट्री आ जाएगी इसमें, नहीं आएगी? नहीं आएगी? कौन कह रहा? 6th। देखो आएगी, कहीं ना कहीं से तो आएगी। चलिए, मैं इसको लाके रहूंगा, लेकिन ठीक है जी। अब आप आइए इसमें 6th एंट्री, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड सप्लायर्स वाज 3000। पहले नहीं थे सप्लायर्स, अब हैं। पहले नहीं थे सप्लायर्स, अब हैं। तो फोन पे बात करते करते चुप करे, गोली बारी चल रही ऊपर से। ओ डिस्टर्ब नहीं, बात कर रहा फोन पे। हो गया? आराम से गेट खोलो, बाहर चले जाओ, बात करके आ जाओ, है ना। चलिए, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितनी की बेटा? 3000 सप्लायर की, आपकी पहले नहीं थी, अब रिकॉर्ड हो रही है। इसका मतलब क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे आपके, यस और नो? सप्लायर आप क्रेडिटर बोल सकते हो उनको, ठीक है जी। तो यहाँ लायबिलिटी आपकी रिकॉर्डेड थी, अब रिकॉर्ड हो रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। कितने का? 3000 का। नरेशन जाएगा बीइंग अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स अकाउंटेड। नरेशन आप ये दे सकते हैं ना। कोई दिक्कत तो नहीं है गाइस? फॉलो क्या? 10 नहीं बड़ा है, कोई बात नहीं। दूसरा पेन ले लो किसी से, मेरे पास है नहीं है। लो, चलिए आप आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबने रिकॉर्ड कर लिया बेटा? एक बार क्वेश्चन नंबर 47 देखिए आप लोग प्लीज। आपके पास डेटर्स हैं 1.5 लाख रुपए के, और पहले से जो बने हुए प्रोविजंस हैं वो 15,000 के। कितने के हैं? कभी भी कोई दिक्कत आती है तो 1.5 लाख रुपए की वैल्यू तो कम होगी, लेकिन वो एडजस्टमेंट 15,000 का जो प्रोविजन है वहां से होगा। ध्यान रखना, प्रोविजन हमेशा एक तरीके का बैकअप है डेटर्स के लिए। अगर एक्चुअल में बैड डेट्स हो जाते हैं तो लॉस एडजस्टमेंट होगा प्रोविजन से, और वैल्यू बढ़ेगी डेटर्स की, है ना। जरूर बेटा, मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। An amount of 12,000 due from Mohan, a debtor is to be written off as a no longer receivable। एक बंदा है जिससे हमें 12,000 रुपए लेने हैं। कितने लेने हैं?
इज टू बी रिटर्न ऑफ एज नो लॉन्गर रिसीवेबल, यानी कि अब इससे पैसा मिलेगा नहीं आगे के समय में, तो हमने इसको रिटर्न ऑफ कर दिया। क्या ये मेरा एक्चुअल लॉस है? मान जा बेटा। है? हाँ, और कौन? सब पता है देखो क्या करना है। अब 15,000 में से 12,000 का लॉस आपने एडजस्ट कर लिया, कितने का प्रोविजन और बच रहा है? 3,000। ध्यान में रखना, एक्चुअल में जो वैल्यू आपकी घटी है या जो वैल्यू आपकी कम हुई है वो तो 1.5 लाख रुपए में से हुई है। तो एक्चुअल के जो डेटर्स बचे वो कितने बचे? 1,38,000, है ना। आगे लिखा हुआ प्रोविजन फॉर डेटर्स ऑन रिमेनिंग डेटर्स इज टू बी मेंटेन एट द करंट रेट। आगे के लिए दोबारा प्रोविजन बनाना है, वो उसी रेट के साथ बनाना है जिस रेट पर अभी बना हुआ है। तो नई बात नहीं आई। तो अभी का प्रोविजन तो भैया 15,000 बना हुआ है, कितना बना हुआ है? तो मैं पहले यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, मैंने रेट ऑफ परसेंटेज निकाला, सॉरी। 15,000 का प्रोविजन है, वो भी 1.5 लाख पे, तो ये 10% प्रोविजन मेंटेन करके चल रहे अभी का। ये तो रेट है, आया ना। और वो कह रहे हैं बाद में भी मुझे यही मेंटेन रखना है, प्रोविजन हटाने को, एक्चुअल जो लॉस हो रहा है ना उसको हटाने के बाद। तो मैंने हिसाब लगाया, मैंने चलिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैसे सॉल्यूशन। करंट प्रोविजन रेट, करंट $15,000, ये मैं फॉर्मूला बना के लिख दूं? प्रोविजन फॉर डेटर्स, जरूर लगातार बोलना लगातार बोलना लगातार बोलना, ये अच्छी बात नहीं है, जो भी है ये अच्छी बात नहीं है, कोई भी हो। तो ये क्या होगी? करंट प्रोविजन रेट कितना देवांशु? अब करूंगा मैं एडजस्टमेंट ऑफ लॉस, क्या करूंगा? ऑफ बैड डेट्स। एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स क्या करूंगा? मेरे पास अभी डेटर्स कितने के हैं? 1,50,000, और मेरे पास प्रोविजन कितने के हैं? 15,000। होगा ये दरअसल, मुझे जो प्रोविजन हटा, वो जो बेड डेट्स हटाने हैं, उसका जो लॉस एडजस्ट होगा वो तो होगा आपका प्रोविजन से। तो अब मेरे प्रोविजन कितने बच रहे हैं? और एक्चुअल डेटर्स में से भी कम होंगे, क्योंकि अब मैं उनसे दोबारा पैसे तो मांग नहीं सकता, राइट ऑफ करने पड़ेंगे आपको। तो मेरे पास अब डेटर कितने के बच रहे हैं? क्लियर? अब मेरे को न्यू प्रोविजन बनाना है, क्या बनाना है बेटा? न्यू प्रोविजन बनाऊंगा तो करंट रेट यूज करूंगा जैसा बताया क्वेश्चन में, 10%। न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन आपको हो जाएगा रिमेनिंग डेटर्स पे, जो डेटर्स बचे, कितने बचे? इसको हम नाम दे देते हैं क्लोजिंग डेटर्स। क्या कहते हैं? क्लोजिंग डेटर्स इनटू 10%। क्लोजिंग डेटर कितने बचे अभी आपके सामने? 1,38,000 के। ये हो गए आपके 13,800 रुपये। कितने हो गए?
अब 13,800 रुपये का आपको प्रोविजन बनाना है, बट मुझ पे अभी भी कितने रुपए का प्रोविजन पहले से बचा हुआ रखा है, क्योंकि 12 यूज हुआ था बस लॉस में। तो मैं एक्चुअल प्रोविजन कितने का बनाऊंगा? 10,000 का। क्यों जी सर, ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि बेटा मेरे पास 13,800 का प्रोविजन मेंटेन करके चल रहा है, 3,000 पहले से गुल्लक में पड़े हैं, तो 10,000 और डाल दूंगा, 10,800 बन जाएगा 13,800। तो मेरे को एडिशनल न्यू प्रोविजन कितने का बनाना है? न्यू प्रोविजन होगा, वो होगा 13,800 माइनस 3,000, दैट इज कॉल्ड 10,800। अब मैं गारंटी दे रहा हूँ, इतना डिटेल में आपको कोई टीचर करके नहीं देगा, एक एक नोट। ठीक है जी, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो आप एक एक चीज़ को नोट करते चलिएगा। 11वीं क्लास की कैलकुलेशन के आधार पर बेस है, और आपको ये नहीं आ रही है तो देखो शर्म तो आनी चाहिए, लेकिन फिर भी सीख लो। तो पहला पॉइंट आ जाता है आपको, अब मैं एंट्रीज बता रहा हूँ जनरल में कैसे लिखोगे। सबसे पहले आपको क्या हुआ? बैड डेट्स हुए, बोलो। तो पहले आपने बैड डेट्स करे एडजस्ट, कहाँ से? डेटर्स है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कितने? 12,000। सेकंड एंट्री, ये लॉस आप कहाँ से एडजस्ट करोगे? बैड डेट्स को प्रोविजन से। कहाँ से? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डेटर्स टू प्रोविजन फॉर डेटर्स टू प्रोविजन फॉर डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। 12,000 कितना? अब आइए थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में क्या करेंगे साहब आप? अब जो नया प्रोविजन बनाया है आपने 10,800 का, इसकी एंट्री डालोगे। ये कहाँ से जाएगा? रिवैल्यूएशन से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेटर्स। मुझे अभी भी पता है बहुत से लोगों को ये टॉपिक या ये वाला सिनेरियो समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं आपको ये रिकॉर्डेड दे रहा हूँ लेक्चर, तो आप एक बार रिवाइज करिएगा, और जैसे मैंने नोट कराया है एज इट इज नोट कर लो इस पूरे टॉपिक को। 48 पे आना है, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 48, और आप लोग देख सकते हैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई आया? बटन दबा दो ना वो। साइड में उसके नीचे रखा हुआ है स्विच, देख लेना, लाइट जल जाएगी उसमें। चालू हो गया? अच्छा देखो, मैं स्केल यूज नहीं करता, लेकिन मेरी लाइनें कितनी सीधी सीधी आती है ना। प्रैक्टिस, टैक्टिक मेक्स एंड वुमेन दोनों को परफेक्ट है। एक्सपीरियंस। एक्चुअली क्या है कि मेरे जो पापा थे ना, वो मुझे लाइन बनाना सिखाते थे, मैं लाइन में आ गया। फिर तो भंडारे में गए तो लाइन में चलना,
जियो की सिम लिया तो लाइन में चलना, अभी सिलेंडर लिया तो लाइन में, तो लाइन इतनी मतलब खून में लाइन आ चुकी है। तो इंडिया में रहते हैं तो आप लाइन बनाना सीख जाते हैं है ना। पॉपुलेशन ऐसी हो गई है कि 10 लोग इकट्ठे हो रहे हैं छोटी सी गली में तो ऐसा लग रहा होता है कि कोई भीड़ हो गई दिखे यहाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 गाइस। ज्यादा तेज तो नहीं सीख दिया था मैं कभी कभी, नॉर्मल है ना, ये मेरा एरिया है। अब जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना बेटा, वो कुछ इस तरीके से मिलेंगे, फुल फुल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 से जो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ध्रुव मांझा मांझा चांटा ऐसा मारूंगा, दोनों रो जाओ एक चांटे में, उसके कान पे पड़ेगा, तेरा सिर से मिलेगा दीवार में। किस्मत फूटे इससे अच्छा खोपड़ी फूट जाती थी क्या है किस चीज का। 48 पे आओ। आशीष एंड विशेष दो पार्टनर है, रेशियो क्या 3:2। अब जो मेन क्वेश्चन मिलेंगे वैसे मिलेंगे, सूरज मान जाओ, रहने से फायदा उठा रहा तो किसी चीज का नहीं नहीं। जब किसी आदमी को दिक्कत हो रही है ऐसे देख के बोलने में, तो तुम मान क्यों नहीं रहे। 2 मिनट चुप हो जाओ। हाँ मतलब जब मैं नीचे देखूँ तब कर ले, मेरे सामने कर रहा है। बैलेंस शीट क्या बेटा दे रखी है 31/मार्च 2022 की। अब देखो बैलेंस शीट आपको दे रखी है तो आप एक बार चेक कर लेना सारी चीजें, लाइक जैसे कैश, बैंक, डेटर, प्रोविजन दे रखा है आपको, स्टॉक मशीनरी, P&L अकाउंट। ये इधर देखो गाइस, अभी वो वीडियो के चक्कर में ना वो गाइस का ना आ गया है स्टूडेंट्स भी नहीं कह सकते गाइस। तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 48। सच बताऊं तो मैं भूल गया मैं कहने का वाला था, हैंग हो गया सिस्टम हाँ कर ली बदतमीजी कर ली। और वहां से उठ जा, फटाफट उठ जा जल्दी फटाफट। हट सूरज वहां से हट, सबसे पीछे तो कर कर रहा है, तो यहाँ आ जा, यहाँ आ गया। ध्रुव आओ, वहां नहीं प्लीज, जल्दी यार टाइम जा रहा है मेरा, टाइम जा रहा है, ना 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 जल्दी आ। तू वहीं जाके बैठ, तू यहाँ आ जा। आ जाओ और आप यहीं बैठो मेरे सामने डेली, आराम से, पैर नहीं मारते बेटा, जिस चीज में तू पैर मार रहा है वो हमारे लिए लक्ष्मी है। चलो बेटा दोबारा से, कॉमन गाइस, एक चीज ध्यान रखना, अगर असेट साइड में P&L लिखा हुआ है तो ये डेबिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस को लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलती पब्लिक। और P&L अगर यहाँ लिखा हो तो क्रेडिट बैलेंस क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं ऐसी हो गए दिक्कत हो जाए वो कुछ और जाता है। चलिए 1 अप्रैल 2022 मान्या मेरी भांजी एडमिट हो गई है हॉस्पिटल में, नहीं फर्म में। मेरी बहन देख ली तो एक गाली देगी नीच। 1/4 शेयर के लिए, कितने के लिए, मान्य विल ब्रिंग 1,000 एज अ कैपिटल और 50,000 एज अ गुडविल, प्रीमियम इन कैश। फुल क्वेश्चन है ये, जब अब तक मैंने किया है ना वहां से पूरा आ रहा रिवॉल्यूशन तक का। पहली जनरल एंट्री क्या दिखेगी आपको, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू गुडविल। फिर 50,000 गुडविल कौन बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कौन, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। पी फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड ऑफ, पेड ऑफ, पे कर दिया, पैसा दे दिया इलेक्ट्रिसिटी बिल का। आप मुझे बताइए क्या एंट्री करोगे इसका, बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, बोलो। स्टॉक कितने का है, स्टॉक है 12,000, ओवर वैल्यूड है ये, ओवर वैल्यूड बाई 12,000, 12,000 रुपए से ओवर वैल्यू हो चुका, तो 12,000 रुपए से हो चुका, तो ये कितने का स्टॉक है वैसे, 1,12,000 का।
तो बायर कम करने, क्या करने, तो कम करने स्टॉक को, तो क्रेडिट करना पड़ेगा, डेबिट मींस डिवैल्यूएशन डालना पड़ेगा, डिविजन का डेबिट स्टॉक बायर। भैया सुन लो, बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है। लास्ट वाला समझ में नहीं आया, देखो लास्ट वाला। चलिए गाइस लास्ट वाला देखिए आप लोग। चलो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं आप, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, यहाँ की पहली इंफॉर्मेशन को सॉल्व करते हैं ध्रुव। अरे एक लेवल होता है, तो दिमाग खिसक जाता है। तो तेरे चक्कर में पूरी क्लास नहीं बिगाड़ूंगा। तेरा मन नहीं है, आराम से घूम, समझ मेरी बात, मेरा पूरा मूड खराब मत कर, सीरियसली, ठीक है ना। जिस चीज़ की वैल्यू आप नहीं कर रहे हैं, मेरे नज़र में उसकी बहुत वैल्यू है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ो, सबका डिस्टर्ब मत करो, है ना। अभी एक आदमी तमीज से एक बार कह सकता है, दो बार कह सकता है ना। तुमसे भी ज्यादा कुछ बोल दूंगा तुम्हें बुरा लग जाएगा, तो बेटर ये है कि आप मेरा काम मत बिगाड़ो, ठीक है। नीशु, उससे भी कह रहा हूँ, जब मैं काम करा रहा हूँ तो यहाँ देख। चलो बेटा, पहली एंट्री क्या थी, मान्य क्या लेकर के आती, 1 लाख कैपिटल और 50,000 गुडविल, क्या ला रहे हैं, तो ला रहे हैं तो पहले पैसे ले लो। याद है आपने जनरल एंट्रीज में सीखा था, बैंक अकाउंट डेबिट टू मान्य कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आप मुझे बताइए कितने रुपए की कैपिटल ला रही है मान्य जी, और गुडविल कितने की, कितना टोटल पैसे लेकर आई हैं, 1.5 लाख। पहली एंट्री में कोई दिक्कत किसी को, सच सच किसी को दिक्कत। अगली एंट्री आपने सुनी होगी, देखी होगी, समझी होगी, जब गुडविल लेकर के आता है कोई व्यक्ति, तो हम उसकी गुडविल क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्ट में बांट देते हैं। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो यहाँ पे आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। तो मैंने शॉर्टकट बताया था, जब मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, जब कोई पार्टनर आ रहा हो तो कंडीशन चेक करना, फर्म से ले रहा है हिस्सा या पार्टनर से ले रहा है। पार्टनर से तो नहीं ले रहा है इस क्वेश्चन में, तो फर्म से ले रहा है, तो बचा हुआ हिस्सा फर्म के पूरे प्रॉफिट में से कौन बांटेंगे, दोनों पार्टनर। किस रेशियो में, ओल्ड में। ऐसे केस में ओल्ड और सैक्रिफाइस बराबर आता है, क्या कहते हैं, हाँ। तो यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल टू आशीष टू विशेष, कितना हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल बेटा जी, 50,000। तो 50,000 का आशीष ले लेंगे 3/5 पार्ट, है ना, और 50,000 का विशेष ले लेंगे 2/5 पार्ट। थर्ड एंट्री करते हैं बेटा। थर्ड एंट्री क्या है आपकी, पहला पॉइंट तो कंप्लीट हो गया, दो जो हो जाए उसे मैं मार्क करता चल रहा हूँ, ठीक है। सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी बिल वाज पेड ऑफ। अब यहाँ पे बच्चा कहता है सर इलेक्ट्रिसिटी बिल 20,000 है, और आपने पे कर दिया, तो कम हो गई लायबिलिटी, आया ना। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बट मैं कहता हूँ बेटा, रिवैल्यूएशन से तब आएगा जब कोई भी लायबिलिटी एसेट आपने पे का या पे ऑफ नहीं किया है, उसकी वैल्यूएशन करते हैं तब रिवैल्यूएशन आता है। यहाँ पे आपने पे कर दिया है, क्या कर दिया है, पे तो कैश में ही पे किया होगा, पैसा दिया होगा, आया ना। तो यहाँ पे वैल्यूएशन की बात ही नहीं है। हाँ, कुछ ज़्यादा या कम किया होता तो वो डिफरेंस की एंट्री में डाल देता। पूरा पे कर दिया है, तो आप क्या एंट्री लिखोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है जी। सर मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती है, बहुत सारे टीचर्स और आप भी मिला करके कई जगह कैश कई जगह बैंक लिखते हो, तो हम क्या करें। तो मैं इसको बिल्कुल गलत ना हो इसके लिए दो कंडीशन बताता हूँ। एक कंडीशन तो ये है कि पूरा क्वेश्चन में देखो आपके पास बैलेंस कौन सा दिया हुआ है, कैश एट बैंक दिया हुआ है,
तो जो बैलेंस आपको दिया हुआ है आप N2C में करो, पहली बात तो आप बैंक से करो। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि हम एक लिमिटेड अमाउंट तक पर डे का कैश में खर्च कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं कर सकते। अब इस केस में मुझे कैसे पता होगा सर, मेरे को याद कैसे रहेगा सर? तो बेटा आप सिंपल सा फॉर्मेट है, अधिकतर मेजर जो एंट्रीज होती है सब बैंक से जाएंगी आप, तो आप बैंक की लिखिए। क्लियर है? बिल बताओ कितने का है? 20,000। कितना बेटा? आइए आप फोर्थ अमाउंट पे आइए आप, अब फोर्थ एंट्री पे आइए आप। तो फोर्थ एंट्री क्या, ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब स्टॉक कितने का? ओवर वैल्यू फाउंड हुआ है। ओवर वैल्यू का मतलब है ज्यादा। कितने रुपए से ज्यादा बेटा? 12 है। तो कम कर दूं तो बराबर हो जाएगा, बोलो। तो कम करने की एंट्री क्या होगी? कम करने वाला इसकी वैल्यूएशन हो रही है दोबारा, तो ये एंट्री जाएगी रिवैल्यूएशन से। किससे जाएगी? आप मुझे बताइए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक कर दूं? कितना अमाउंट है? नरेशन मैंने इसमें किसी एंट्री में नहीं लिखे, बट आपको याद रहना चाहिए, आप नरेशन लिखेंगे। नरेशन में मैं क्या लिखूंगा सर? जो छोटा मोटा समझ में है, जैसे इसमें लिख दो बीइंग कैपिटल रिसीव, बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट मेड, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, बीइंग स्टॉक वैल्यूएशन डाउन, स्टॉक वैल्यूएशन, स्टॉक रिवैल्यूड। ठीक है? तो जो आप छोटे से छोटे शब्दों में लिख सके वो लिख दीजिए। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहाँ से ना आपके क्वेश्चन में 40, 48, 49 ये सब ना फुल फ्लैश क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। तो इसमें ना 3 एंट्रीज उन्होंने दी हैं, जिससे आपको 3 तरीके के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। पहली बात तो ये है कि देखो इन्होंने ध्यान से मान्य गुडविल कैपिटल ला रहे हैं, ये मैंने आपको एक पहले 20 क्वेश्चन में समझाया था कि रेशियो कैसे निकालना है, याद है? 16 से 20 क्वेश्चन में। तो उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन से हमने गुडविल रिसीव करना चालू कर दिया था, याद है? कुछ 10-15 क्वेश्चन उसके गए थे, तो वहां से क्वेश्चन आया। उसके बाद आपने पेमेंट कर इलेक्ट्रिसिटी बिल का नॉर्मल एंट्री है। स्टॉक ओवर वैल्यूड पाया गया है, रिवैल्यूएशन का पार्ट है जो मैं कल परसों से सिखा रहा हूँ, जिसका हमने लगभग 9 क्वेश्चन कर लिए। कितने? अब जो व्यक्ति 3 दिन से नहीं आ रहा है उसका कम से कम 9 क्वेश्चन के साथ साथ पूरा टॉपिक छूट गया रिवैल्यूएशन में, और अगले 50 क्वेश्चन में यही टॉपिक बार बार रिपीट होगा। आप 50% चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन की स्पीड जो है तेज हो जाएगी। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, अब एक भी कॉन्सेप्ट सिखाना नहीं है, अब अलाइन करने सारे कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में, सब चीजें कैसे आएंगी। तो देखो स्टार्टिंग हो चुकी है। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए बैलेंस शीट वाला, तो आप बैलेंस शीट पे मत टूट पड़ना। आप पहले जाना एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे, पहले ये होंगी 1 2 3 4 5 है, उसके बाद जो बचेगा वो क्वेश्चन के अंदर जाए। मतलब यहाँ 3 है ना? जैसे ये सारी चीजें हो गई, ठीक। तो अब आप मुझे बताइए क्वेश्चन के अंदर ऐसा क्या है जिसे मैं खत्म कर सकता हूँ, बांट सकता हूँ? क्या यहाँ पे कोई रिजर्व दिख रहा है आपको? प्रॉफिट सरप्लस दिख रहा है? नहीं। क्या यहाँ पे आपको कोई ओल्ड गुडविल दिख रही है? लॉस दिख रहा है? हाँ, ये पी एंड एल 10,000 का, ये ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। पहले एडजस्टमेंट्स होंगे बाहर के, उसके बाद आपकी जितनी भी चीजें हमने, याद है स्टार्टिंग में सीखा था, चेंजिंग रेशियो में रेशियो चेंज होता है तो हम सारे एडजस्टमेंट करते हैं। तो फिर जो बचा वो आप बैलेंस शीट में से ढूंढ के निकालोगे और कर दोगे। वैसे क्वेश्चन में डिमांड नहीं है, लेकिन मैं अलग से एक एंट्री दे रहा हूँ उसकी। पी एंड एल एसेट साइड लिखा है, लॉस है, कौन एडजस्ट करेंगे? पार्टनर। एंट्री जाएगी आशीष कैपिटल, विशेष कैपिटल, अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल डेबिट बैलेंस। अब आप मुझे बताइए पी एंड एल में कितना बैलेंस है? 10,000। तो 10,000 को ये ओल्ड इशू में बांटेंगे, 10,000 इंटू 3/5 और 10,000 इंटू 2/5।
5 दूनी 2 दूनी 4 यानी 6000 इसका 4000 इसका। ये अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अभी तक। आप चाहो तो स्टार्टिंग से इसकी एंट्रीज नोट कर लो, तो एक पेज दे रखा होगा उसी क्वेश्चन के नीचे आपको एक्स्ट्रा, है ना, उसमें कर लो। आज के लिए इतना ही। मैं सुमित कश्यप लूंगा आपसे विदा। आपसे मुलाकात होगी कल एक नई ऊर्जा नई कन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। टेक का गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। ठीक है, कर लेंगे बेटा, बहुत सही काम कर रहे हो। ऐसी करते रहिए, ट्रेनिंग चल रही है, नौकरी वक्त रहेगी।